हेलो, आई एम राहुल। यू आर वाचिंग आर एस ट्यूटोरियल्स। जो आज की जो क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर 13 की एक्सरसाइज नंबर 13.2 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है या फिर आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें इसमें ये बताना है कि इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, और अगर ट्रू और ट्रू है तो उसका ये भी बताना है कि वो ट्रू क्यों है, और अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है। तो मतलब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। अगर नहीं हो रही तो फॉल्स है, अगर प्रूफ हो रही तो ट्रू है। तो ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो इसकी पावर 1 है तो ये हो जाएगा 10, 11 + 1 और ये 100 है। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 अपॉन 11, क्योंकि 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ये हो जाएगा 10 की पावर 12, और ये हो जाएगा, इसमें पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 10 की पावर 22। तो हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। इसमें पावर 22 है और इसमें पावर 12 है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ये चेक करते हैं। देखो इसमें से हमें वैल्यूज निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड की अलग से वैल्यू निकाल देंगे, राइट हैंड साइड की अलग से वैल्यू निकाल देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल्स टू है तो ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स है। तो 2 की पावर 3 होती 8 और 3 की पावर 2 होती 9, और 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 5 और 6, 8 9 का जो होता है वो होता है 72, और 6 6 36, 36 6 216, तो 216, और उसमें भी हमारे पास 36 बचा है। तो वैल्यू दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि ये अनइक्वल्स टू है, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा आएगी। हमें पूरा नहीं निकालना है। अगर तो हमें लग ही रहा है कि यहाँ तक हमने भी लिख दिया है कि यहाँ पे भी इक्वल्स टू नहीं हो रहा, तो आगे मल्टीप्लाई करने के बाद भी वैल्यू इक्वल्स टू में नहीं आएगी। तो ये साफ दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं फॉल्स। अब है नेक्स्ट पार्ट। हमें ये बताना है 2 की पावर 3 ज़्यादा है या फिर 5 की पावर 2 ज़्यादा है। तो पहले हम ये चेक करेंगे किसकी पावर ज़्यादा है, और फिर देखेंगे अगर 2 की पावर 3 की वैल्यू 5 की पावर 2 से ज़्यादा है या नहीं है। 2 की पावर 3 होती है 8 और 5 की पावर 2 होती है 25। 8 25 से बड़ा नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत है, तो इस वजह से ये फॉल्स है। और फोर्थ ये है, इसकी भी पावर 0 और इसकी भी पावर 0 है। अगर किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है, एक्सपोनेंट 0 होता है, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो 1 = 1, तो ये ट्रू है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हमें इनको, ये जो हमें नंबर्स दिए हुए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब पहले इन सारे नंबर्स के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम नंबर्स निकालेंगे, और उन नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। तो एक बार देखते हैं कैसे करना है। तो हमें 108 का अलग से निकालना है और 192 का अलग से निकालना है। तो 108 का निकालते हैं पहले। 108 2 की टेबल से जाएगा, तो 108 का हाफ 54 हो गया। फिर वापस 54 2 की टेबल से जाएगा, तो इसका हो जाएगा 27। अब ये जाएगा 3 की टेबल से, तो ये आ गया 9, वापस 3, वापस 3, और ये 1। ये 108 का हो गया। अब हमें निकालना 192 का। इसको मैं पहले 3 की टेबल से काटता हूँ। 3 18 गया, तो 6 टाइम्स आता है 18, 19 - 18 1 12, तो हो गया 64। अब ये 2 की टेबल से ही जाएगा, 32 16 8 4 2 2 1।
तो हमारे पास इनके हमने एक्सपोनेंट्स फॉर्म प्राइम फैक्टर्स में इनको सारे नंबर्स को लिख दिया। अब इसको बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस में लिखना है। तो 108 का आया, देखो 2 टाइम्स आया तो मैं लिख सकता हूँ 2⁻²। 3 जो है 3 टाइम्स आया तो 3⁻3। ये तो 108 का हो गया। अब 192 का लिखना है। यहाँ पे आया 3 1 टाइम्स और 2 आया 1 2 3 4 5 6, तो 2⁻6। अब 2⁻2 और जिनके बेस सेम है उनको पास पास में लिख देते हैं। ये तो पास पास में, तो यहाँ पे बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। 2⁻2 इंटू 2⁻6 को पास में लिख दिया और इसका हो जाएगा 3⁻3 + 1। ये हो जाएगा 2 + 6 इंटू ये हो जाएगा 3⁻4। ये हो जाएगा 2⁻8 इंटू 3⁻4। ये इसका आंसर है। इसका भी सेम टू सेम 270 का भी यही करना है। टू 270 है, 3 की टेबल से काटते हैं। 270 आता है 90 टाइम्स, क्योंकि 3 की टेबल में जो 27 आता है वो आता है 9 टाइम्स। यहाँ पे वापस 3 से तो ये हो जाएगा 30, वापस 3 से ये हो जाएगा 10। 10 आता है 2 की टेबल में और 5 की टेबल में, तो ये हो गया 1। 270 को लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 आया था 3 टाइम्स, तो 3⁻3 इंटू 2 है 1 टाइम आया और 5 भी जो है 1 टाइम आया, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। 729 और 64 जो है, 729 में केवल 3 आएगा, 64 में केवल 2 आएगा। तो एक बार निकालते हैं। थ्री की टेबल से इसको काटा तो आ गया 243। वापस 3 की टेबल से काटा तो आ गया 81। वापस 3 की टेबल से काटा तो आ गया 27। वापस 3 की टेबल से काटा तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 9। वापस 3, फिर से 3 और ये ख़त्म। अब है 64। 2 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8, 4 2 2 1। 729 में जो था 3 जो है कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 3 6, जो 3 आया 6 टाइम्स आया और 2 आया कितनी टाइम्स, 3 6, तो 2 भी जो है 6 टाइम्स आया। हमें इनको प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखना था, तो हम पावर जो इनकी दोनों की सेम आ रही इनको मल्टीप्लाई करके हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। हमें ये ऐसे नहीं लिखना है। 3 × 2 को पावर कॉमन ले ली 6, 6 की पावर 6 में नहीं लिखना है, क्योंकि जो 6 है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखना था। नहीं तो हम आंसर ऐसे भी लिख सकते थे, बट हमें ये नहीं लिखना था क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखना था। वैसे नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि आपने प्राइम फैक्टर्स में आप ऑलरेडी लिख चुके हो, बट फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसा क्वेश्चन ने पूछा है वैसे ही हमें आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है वो 768 है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं किसकी टेबल में आएगा। पीछे 8 है, इसका मतलब 2 की टेबल में आएगा। 7 + 6 + 8 को हम भी कर लेते हैं। 7 + 6 13, 13 + 8 हो जाएगा 21, मतलब 3 की टेबल में भी आएगा। तो ये दोनों की टेबल से आएगा, तो पहले हम 3 की टेबल से काटते हैं। 7 6 8। देखो 3 की टेबल में जाने के लिए पहले मैंने 2 यूज़ किया, 1 आया, फिर मैंने यूज़ किया 5, उसके बाद आया 1, फिर आया 18, तो 256। अब ये 256 है 2 की टेबल में चला जाएगा, ये आ जाएगा 128, फिर 2, ये आ जाएगा 64, 2 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ हो जाएगा 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पे हमने 2 2 2 2 2, फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो 768 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 2, 2 काउंट करते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 ये इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पावर की पावर। जब पावर की पावर होती है तो उसमें जो है ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 2 फिर इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 3 जो है 7 की पावर 1 से डिवाइड में है और दोनों का बेस सेम है, तो जो पावर होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब ये 8 है, 8 को हमें प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखना है। तो अगर 8 को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 2 2 1। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 2 की पावर 3 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब ये पावर भी बाकी है, लिखनी बाकी है। इस पावर को लिखना मत भूलना, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 5 इंटू 2 हो जाएगा 2 की पावर 10, ये हो जाएगा 7 में 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 7 रेज टू पावर 2 ये हो जाएगा। अब ये जो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9। अब 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9, दोनों का बेस सेम है और दोनों डिवीजन में, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 9 इंटू 7 की पावर 2, तो हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2 इसका आंसर। सेकेंड में भी ऐसे ही करना है। देखो जो प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब जो नंबर्स प्राइम नहीं है, उन नंबर्स को प्राइम में कन्वर्ट करना है। देखो t की पावर 8 है तो t की पावर 4, पहले से ये डिवीजन में है और दोनों का बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसको पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा। और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 3, 2 भी प्राइम नंबर है 5 भी प्राइम नंबर है। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8। वापिस समझते हैं, 25 होता है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 को हम 5 रेज टू पावर 2 लिख देंगे, बट यहाँ पे एक और 5 रेज टू पावर 2 है, तो वापिस दोनों सेम टर्म्स है। तो 5 की पावर रेज टू 25 वाला है और ये 5 की पावर 2 ये वाला है। अब ये जो बेस सेम है दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 प्लस 2 इंटू 8 में से 4 माइनस हुआ तो आ गया 4। अब ये जो पावर 2 के साथ भी है 5 के साथ भी है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 को मैं अलग लिख दूंगा और 5 की पावर 3 को मैं अलग लिख दूंगा। 2 प्लस 2 हो गया 4, 5 रेज टू पावर 4 इंटू टी की पावर 4, और ये अपन नीचे आ जाएगा 2 की पावर 3, और यहाँ पे 5 की पावर 3 था तो वो भी लिख देते हैं। 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, दोनों का बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3। 4 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 5 की पावर 1 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये इसका आंसर है। हम 2 की पावर 3 की जगह भी 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं करा था कि आंसर हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में होना चाहिए, तो मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 2 इसको यहाँ पे भी कर लेते हैं। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 49, और 2 को 49 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 98। यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, 5 टी की पावर 4 अपॉन 8 इसका आंसर है। अब है थर्ड पार्ट में भी हमें ऐसे ही करना है। देखो 3 की पावर 5 को एज इट इज लिख दिया, 10 को मैं 10 की जगह में लिख दूंगा 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5, और इनकी पावर 5 थी तो ब्रैकेट लगा के 5। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2,
ठीक है, और ये हो गया। अब है नीचे 5 की पावर 7, 6 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, क्योंकि 6 को हम किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, और 2 और 3 दोनों जो है प्राइम नंबर है, 2 इंटू 3 6, और इसकी पावर जो थी वो 5 थी, 3 रेज टू पावर 5। अब जो पावर ब्रैकेट के बाहर है हमें अंदर लेनी है, तो 2 के पास भी पावर 5 हो जाएगी और 5 के पास भी पावर 5 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ 5 की पावर 7 को हम थोड़ा पीछे लिख लेता हूँ, और 2 की पावर जो 5 आई हमारे पास, 2 रेज टू पावर 5, इंटू 3 की पावर 5 भी आई हमारे पास। देखो 2 की पावर 5 2 की पावर 5 से कट गया, 3 की पावर 5 3 की पावर 5 से कट गया, क्योंकि सेम नंबर थे, ऊपर भी सेम नंबर है नीचे भी सेम नंबर है, बेस भी सेम है और पावर भी सेम है। तो इस कंडीशन में बेस और पावर जब सेम हो तो हम उनको डायरेक्टली भी काट सकते हैं। और यहाँ पे दोनों जो नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा 5 प्लस 2 अपॉन 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7। ये दोनों नंबर भी सेम है तो इसको हम उस तरीके से कर लेते हैं, डिवीज़न वाले तरीके से, 7 माइनस 7, दोनों डिवीज़न में है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 7 माइनस 7 हो जाएगा 0, 5 रेज टू पावर 0। अगर किसी भी नंबर का ऊपर पावर एक्सपोनेंट में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो 1। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.2 कंप्लीट हुई।